हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं कि जो आपकी जूनियर की एग्ज़ाम की भर्ती होने वाली है, वो जीआईसी की भर्ती होने वाली है और टीजीटी पीजीटी का जिसका नोटिफिकेशन रुक गया था अब आने वाला है। उन तीनों बड़े एग्ज़ाम से संबंधित ये वीडियो होगा, आप पूरा देखें, कहीं पे भी स्किप ना करें। तो पहला सवाल है हमारा कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था जो है वो स्थापित है। तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो स्थापित है। कौन सी? संसदीय। अगला सवाल है कि भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। तो 389 सदस्य थे भारत की संविधान सभा में। अगला सवाल जो है वो सवाल नंबर 3 है कि 93, लेकिन यहाँ 93 नहीं होगा, 86 होगा। 86 अमेंडमेंट की बात चल रही है। तो बात चल रही है कि 86 संविधान संशोधन से प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो आप जैसे कि जानते हैं 21A में जोड़ा गया है, जो आर्टिकल 21A है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और छोटे या बड़े नोटिफिकेशन या किसी भी छोटी या बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा अगला सवाल है कि एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारत के किस संविधान में कहाँ पाया जाता है। कहने का मतलब जो है कि एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारत के संविधान में कहाँ पर मिलता है। तो यह मिलता है नीति निर्देशक तत्वों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 है हमारा कि भारत के संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो आप सभी जानते हैं भारत के संविधान का जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा किया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान का निर्माता कौन है, तब आप कहेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, फिर भी आप लिख लीजिए 22 ऐसी भाषाएं हैं जिनको संविधान सभा में मान्यता दी गई है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? 12। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र किसको देता है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो अपने पद से जब वो त्याग पत्र देता है तो वो उपराष्ट्रपति को देता है। यहाँ पे 2-3 और फैक्ट हैं जिस पर मैं बात करना चाहूँगा। एक तो ये कि जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है तो वो उपराष्ट्रपति को देता है, और जब उपराष्ट्रपति देता है तो वो राष्ट्रपति को देता है। अब एक चीज़ और कि अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है? कार्यकाल संभालता है उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कौन संभालता है? तो CJI यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, और जो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। यहाँ पे एक चीज़ पे हम और बात करना चाहेंगे कि राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। इतनी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए। और राज्य के मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाते हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूँगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अगला सवाल है कि हमारा कि भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है। कौन करता है? भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है? तो जो चुनाव आयोग है वो भारत में चुनाव का संचालन करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9 तो हो गया कि भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है। तो चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं। इतनी चीज़ आप 4 ऑप्शन दिए हैं, आप सेलेक्ट करिए। ऑप्शन नंबर ए है कि अमेरिका के संविधान से, बी आयरलैंड के संविधान से, सी चीन के संविधान से, या डी पूर्व सोवियत यूनियन
1936 के संविधान से। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से भारत में नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 12 है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। कौन से भाग में मिलता है? मौलिक अधिकारों का जो वर्णन मिलता है वो भाग 3 में मिलता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को आप ध्यान रखिए। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है जो हर एग्जाम में आते हैं। आपको मालूम हो कि फंडामेंटल राइट्स पे मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ जो 12 से 35 के मध्य होते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगला सवाल है हमारा, सवाल है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब तैयार किया था? तो आप जैसा जानते हैं कि 22 जुलाई 1947 को तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। अगला सवाल है कि भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ये तो आप सबको मालूम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे संविधान सभा के अध्यक्ष। और इस चैनल पर हम सीटेट, यूपीटेट, टीजीटी, पीजीटी सबसे संबंधित वीडियो अपलोड करते रहते हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला सवाल है हमारा कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में वह विषय है जो, समवर्ती सूची में वह विषय है जो, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन से है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगी। राष्ट्रीय व स्थानीय दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। कौन सा होता है? समवर्ती सूची की बात चल रही है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो जो राज्यसभा होते हैं उनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है और लोकसभा के 5 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो यह कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम अगर कोई है तो वह राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के लायक नहीं है। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल नंबर 18 है कि भारत के संविधान कब अंगीकृत किया गया था? ठीक है, कब अंगीकृत किया गया था? तो हम आपको बता दें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान जो था वो बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसे पूर्णतः लागू नहीं किया गया था। उसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान कब बनकर तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है कि जम्मू व कश्मीर को किस अनुच्छेद के द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो यह अनुच्छेद 370 था जो अब खत्म हो गया है और अब ये यूनियन टेरिटरी बना दिए गए हैं, केंद्र शासित प्रदेश। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अगला सवाल है हमारा कि संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया है? तो यह संपत्ति का अधिकार है। आपको हम बता दें कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकारों में आता था, यानी फंडामेंटल राइट्स में आता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला सवाल है कि भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है? भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है? ये सवाल हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। 20 सवाल हमने करा दिए हैं। इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और रोजाना हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तब धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।